Hey guys, very good morning. This is CS Swapnil from EPA. Welcome to our lecture number 9 on time value of money. आज हम एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं and then we'll continue with some examples from the topic. Okay? कंसेप्ट का नाम है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. मैं इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर लूं. ये क्या हो गया? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. चलिए पहले कंसेप्ट को समझते हैं, एक एग्जांपल से समझेंगे एंड देन विल राइट डाउन द फॉर्मूला. ओके, ये क्या हो रहा है? से फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 रुपए जो आपको सेव करना है, ठीक है. यू आर हैविंग टू ऑप्शन 1, आप बैंक 1 फॉर एग्जांपल बैंक 1 हम HDFC कंसिडर करेंगे. HDFC में FD रख सकते हो. रेट ऑफ इंटरेस्ट HDFC ने दिया है 10% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली. ओके, एंड दूसरी बैंक से SBI, यहां पे भी आप FD रख सकते हो. इन्होंने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% पर एनम कंपाउंडेड से सेमी एन्युअली. एक और ऑप्शन कंसिडर कर लेते हैं. थर्ड से कोई भी बैंक ले लो, एक्सिस बैंक. यहां पे अगर आप FD रखते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली. तो आपके पास तीन ऑप्शंस है. आइदर यू कैन डिपॉजिट इनटू HDFC, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% मिल रहा है. SBI में भी 10% एंड एक्सिस में भी 10% मिल रहा है. लेकिन डिफरेंस क्या है? HDFC में कंपाउंडिंग कितने टाइम्स हो रहा है? एन्युअली, मतलब साल में एक बार. SBI में सेमी एनुअल कंपाउंडिंग हो रहा है एंड एक्सिस में क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रहा है. राइट? तो आप कहां पे इन्वेस्ट करोगे? पहले तो देखेंगे कि आपको एक साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस रिस्पेक्टिव बैंक. तो चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं. सॉल्व इन द सेंस विल जस्ट कैलकुलेट. ऑप्शन 1 HDFC बैंक. आपने शुरुआत में कितना डिपॉजिट किया था? 10,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% कंपाउंडेड एन्युअली. तो एक साल के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे? सिंपली 10,000 के ऊपर अगर आप 10% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो तो कितना आएगा? 1,000 प्लस प्रिंसिपल 10,000. तो एक साल के बाद आपको कितना मिलेगा? 11,000. राइट? या आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R रेज टू N. So 10,000 into 1 plus R means R divided by 100, you already know. So 1 plus 0.10 मतलब 1.10 raised to 1. So this will give you 11,000. एक साल के बाद आपको 11,000 मिलेंगे, मतलब इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 1,000 इंटरेस्ट मिल रहा है. राइट? तो अगर मैं रिटर्न कैलकुलेट करूं ऑन माई इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्ट कितना किया था? 10,000 इन्वेस्ट किया था. मुझे एज अ रिटर्न कितना मिला? 1,000 रुपए रिटर्न मिला. सो 1,000 डिवाइडेड बाय 10,000, कितने परसेंट से मैं इफेक्टिवली अर्न कर रहा हूं ऑन माय रिटर्न? इसको हम रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑन इन्वेस्टमेंट कहेंगे. ठीक है? सो 10% रिटर्न मिल रहा है. राइट? सो बेसिकली जब मैं HDFC में इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरा रेट ऑफ रिटर्न 10% एन्युअली था, on my investment I am earning same rate of return. Obviously same रहेगा. Now we'll check with the second option. Second option was SBI, where rate was 10% compounded semi-annually. यहां पे शुरुआत में आपने 10,000 इन्वेस्ट किया था.
एक साल के अंत में आपको कितना मिलेगा। बेसिकली यहां पे सेमी एनुअली मतलब क्या, साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रहा है, बराबर है ना। तो 6 मंथ के एंड में एक बार कंपाउंडिंग होगा एंड उसके बाद नेक्स्ट अगेन कंपाउंडिंग होगा। इसका मतलब पहले 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना रहेगा, 10,000 के ऊपर 10% पूरे साल के लिए। तो 6 मंथ्स का कितना, अगर मैं यहां पे वर्किंग दिखाऊं तो 10,000 इंटू 10% इंटू 6/12, बराबर ना। तो यहां पे कितना आएगा, 500 रुपए आएगा, राइट। तो ये 500 आपके प्रिंसिपल में ऐड होगा बिकॉज इट इज कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पे आपको 10,500 रुपए मिलेंगे एंड ऑन दिस अमाउंट यू विल बी गेटिंग इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। सो 10,500 इंटू 10% इंटू 6/12, राइट। तो कितना आ रहा है, 525, राइट। ये जो 25 रुपीज है दिस इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब आपको इंटरेस्ट कितना मिला था, 500 इंटू 10% इंटू 6/12, दिस विल बी 25। सो 525 जो मिल रहा है आपको इंटरेस्ट प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट के ऊपर मिल रहा है, राइट। तो यहां पे आपको टोटल अमाउंट कितने मिलेंगे, 10,500 प्लस 525, सो इट विल बी 11,025 रुपीज, बराबर ना। या तो आप ये कैलकुलेशन डायरेक्टली अपने फॉर्मूला यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। यहां पे सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है तो यू विल बी डिवाइडिंग बाय 2 एंड हियर 2t। सो दिस विल बी 10,000 इंटू 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू 2 इंटू 1 मतलब 2, राइट। सो दिस विल बी 1.05 स्क्वायर एंड देन इंटू 10,000, क्या आपका 11,025 आ रहा है, बराबर है ना। तो टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिला, ये 500 एंड ये 525, तो 1025। या मैं यू कह सकता हूं इंटरेस्ट अर्न्ड मुझे एक साल के बाद कितने मिलने वाला है, 11,025। इन्वेस्ट कितना किया था मैंने, 10,000, सो मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1025, राइट। तो हियर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहां लिखा था मैंने, इसी के ऊपर लिखा था, ये मैं नीचे लिख लेता हूं। तो जब मुझे रिटर्न मिल रहा है 1,025, मैंने इन्वेस्ट कितना किया था, 10,000, तो हाउ मच इज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दिस विल बी नाउ 10.25%, बराबर ना। ये क्या हो रहा है इसको, वाह, एक ही डैश कर देता हूं। अर्लियर व्हेन HDFC वाज ऑफरिंग मी रेट 10% कंपाउंडेड एनुअली, तो मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी मुझे 10% ही रिटर्न मिल रहा था, राइट। नाउ SBI बैंक इज ऑफरिंग मी सेम रेट 10% लेकिन कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। तो यहां पे मुझे इफेक्टिवली मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर रेट क्या मिल रहा है, 10.25%। ये मुझे एडिशनल क्यों मिल रहा है, क्योंकि अगले 6 मंथ्स के लिए मुझे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा था। आर यू गेटिंग। तो बेसिकली 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इसका इफेक्टिव रेट है 10.25%, मतलब इफेक्टिवली मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10.25% मिल रहा है। आइए थर्ड एग्जांपल भी हमने कंसीडर किया था, वो भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड एग्जांपल था अपना एक्सिस बैंक, दे वेर ऑफरिंग मी आर 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली, बराबर ना। तो यहां पे क्या होगा, शुरुआत में मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, एक साल के बाद मुझे कितने मिलने चाहिए, यहां पूरे साल में 4 बार कंपाउंडिंग होगा, फर्स्ट 3 मंथ्स, देन 6 मंथ्स, देन 9 मंथ्स एंड एट द एंड ऑफ 1 ईयर, राइट। पूरा 4 बार कंपाउंडिंग होगा, मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स का मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, दैट विल बी एडेड इनटू माय प्रिंसिपल। उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स का, नेक्स्ट 3 मंथ्स का एंड देन नेक्स्ट 3 मंथ्स। सो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट अमाउंट। सो दिस विल बी प्रिंसिपल into 1 plus r upon 4 into 100 raised to 4 into t। तो ये होगा 10,000 1 plus
0.10 डिवाइडेड बाय 4 रेस टू 4। तो 0.10 को पहले 4 से डिवाइड करो, प्लस 1, तो 1.025 लिख लेता हूं मैं यहां पे, रेस टू 4, बराबर ना। तो क्या करोगे आप, इनटू इज इक्वल टू, यह आएगा आपका स्क्वायर, अगेन इज इक्वल टू क्यूब, एंड अगेन इज इक्वल टू फोर्थ पावर, इनटू 10,000। तो आपको कितना मिल रहा है, 11,038 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 13। अगर आपको यहां पे इस सेपरेटली कैलकुलेट करना हो तो आइए देखते फॉर्मूला से सेम आएगा क्या नहीं। हियर आपको 3 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, सो 10,000 इंटू 10% इंटू 3/12, तो कितना आएगा आपका 10,000 इंटू 10% इंटू 3/12, मतलब यहां पे जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 250, एंड ये 250 आपके प्रिंसिपल में ऐड होके 10,250 मिलेगा, बराबर ना। तो आगे के जो ये 3 मंथ्स है वहां पे आपको इंटरेस्ट किस अमाउंट पे मिलेगा, 10,250 इंटू 10% इंटू 3/12। सो 10,250 इंटू 10% इंटू 3/12 कितना आ रहा है, 256.25। 256.25, तो ये आपके प्रिंसिपल में ऐड होगा 10,250। तो यहां पे आपको कितना मिल रहा है, 10,506.25, बराबर ना। तो आगे के जो 3 मंथ्स है वहां पे आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10,506.25 इंटू 10% इंटू 3/12, तो इंटू 10% इंटू 3/12, यहां पे आपको कितना मिल रहा है, 262.65, एंड ये आपके प्रिंसिपल में ऐड होगा 10,506.25, तो कितना आएगा 10,768। मैं जस्ट आपको बाय एग्जांपल सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि ये 11,038 जो हमने फॉर्मूला से कैलकुलेट किया था, विल बी गेटिंग सेम आंसर इफ यू कैलकुलेट सेपरेटली। तो आगे का जो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट रहेगा, यू विल बी गेटिंग ऑन 10,768.9 इंटू 10% इंटू 3/12, सो दिस विल बी कितना आएगा, 269.22, and this we will add in our principal 10,768.9 will be getting approximately 11,038, जो आपको यहां पे सेम आ रहा है, 0.13 भी आ रहा है आपका, बराबर है ना। तो बेसिकली ये आपको जस्ट मैंने रब नहीं करता, मैं जस्ट मैंने एज अ एग्जाम्पल सॉल्व करके बताया, लेकिन आप तो क्या करोगे, फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे 11,038। यहां पे मतलब क्या है, आपने इन्वेस्ट कितना किया था, 10,000 रुपए, आपको मिल कितना रहा है, 11,038। इसका मतलब आपका इनकम कितना हुआ, 1038.13, इन्वेस्टमेंट कितना था, 10,000, तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 10.38% अप्रोक्सीमेटली। आर यू ऑल गेटिंग गाइज? बेसिकली ये तो समझ में आ रहा है ना आपको, आपने इन्वेस्ट किया 10,000, आपको मिल रहा है 1,038, तो इफेक्टिवली आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10,000 के ऊपर 10.38% से रिटर्न मिल रहा है। सो इफ यू कंसिडर अगेन दिस 3 ऑप्शन, HDFC का रेट क्या था, 10% कंपाउंडेड एन्युअली। SBI का रेट क्या था, 10% सेमी एन्युअली, एंड एक्सिस का रेट क्या था, 10% क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। इसी का जब हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या इफेक्टिवली हमें कितना इनकम हो रहा है वो जब हमने कैलकुलेट किया, तो HDFC का 10% एज इट इज मिल रहा था, SBI का कितना मिल रहा था हमें, 10.25%,
10.25% एंड यहाँ पे 10.38%. सो दीज आर द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न. इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न मतलब सेमी एनुअल या क्वार्टरली या मंथली अगर हो तो इफेक्टिवली आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहां पे एक साल में मल्टीपल टाइम्स कंपाउंडिंग हो रहा है गाइस. ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस मल्टीपल कंपाउंडिंग यू विल बी गेटिंग समथिंग मोर देन दिस 10%. एंड व्हाट एग्जैक्टली यू विल बी गेटिंग, दैट वी आर कैलकुलेटिंग एज इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न. ओके, हैव यू अंडरस्टूड? तो चलिए, ये तो था कंसेप्ट. एक फॉर्मूला लिख लेते हैं अभी. नाउ व्हाट यू कैन डू इज, अपना जो समरी नोट्स है वहां पे फॉर्मूला भी लिख लो. राइट डाउन हेडिंग प्रॉपरली. Effective rate of interest, we'll term it as E. So E is equal to 1 plus I raised to n minus 1. ठीक है, where I is equal to R upon n and n is equal to we'll consider I's actual rate. नहीं, R हम R upon n ही लिखते हैं and n is number of times compounding done in a year. ठीक है, तो वी विल कैलकुलेट सेम रेट बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला. पहले तो आपने ये लिख लिया. एग्जाम्पल तो सिर्फ आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए था. अगर आपको एग्जाम्पल के साथ लिखना था देन यू कैन राइट, बट ऑलरेडी बहुत कुछ हमने लिख लिया है. देखता हूं मैं क्या क्या लिखा है हमने. What I'll do, I'll just scroll it down. अगर आपको लिखने की इच्छा एग्जाम्पल के साथ then you can pause the video and write it down. Okay? मैंने बस जितना जितना लिखा है मैं एक बार स्क्रॉल कर रहा हूं सो दैट आपको अगर इच्छा हो तो आप पॉज करके लिख लो. इतना ही है ना. यहां पे मैंने समरी बनाई है. These are the effective rate. ठीक है, एंड देन वी हैव रिटन दिस फॉर्मूला. आइए देखते हैं फॉर्मूला से क्या हमें सेम आंसर आएगा. रिटर्न, चलिए यहां पे ये तो सेम ही रहेगा. सेमी एनुअल के केस में देखते हैं. इफेक्टिव रेट वाज 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1. अब बेसिकली 1 प्लस आई क्या था अपना, R upon n. तो R is 10% and how many times compounding is done? 2 times. So 1 plus. Now first of all remember यहाँ पे R I जो हमने लिखा है in decimal लिखो. Means we are not dividing by 100, means we'll be writing this by in decimal only. So ये क्या होगा अपना 5. So it means 0.05. ये आप इस तरह से लिख सकते हो यहाँ पे. I is equal to R upon n. So 0.10 divided by 2. So 0.05. ठीक है, रेस टू n. अभी सेमी एनुअल अगर रेट हो, बेसिकली वी आर टॉकिंग ऑफ दिस SBI का. ठीक है, तो SBI में सेमी एनुअल मतलब साल में कितने टाइम्स कंपाउंडिंग हो रहा है, 2 टाइम्स. -1. सो क्या करोगे आप, 1.05 का स्क्वायर, सो इनटू इज इक्वल टू this will be 1.1025 minus 1, so that is 10.25. sorry, आपका माइनस करने के बाद 0.1025 आएगा. so when we'll expressed in percentage it will be 10.25%. are you getting same answer? exactly same answer by applying the formula. आइए 10.38 का भी देखते हैं.
थर्ड वी आर सीइंग इन केस ऑफ एक्सिस बैंक। अभी यहां पे आर क्या है, 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली, सो इसलिए आई क्या होगा 0.10 डिवाइडेड बाय 4, इट विल बी 0.025 एंड एन इज 4 टाइम्स, 4 बार कंपाउंडिंग हो रहा है। सो बेसिकली इफेक्टिव रेट क्या रहेगा, अरे 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1, so 1 plus 0.025 raised to 4 minus 1, so it will be 1.025 raised to 4 minus 1, so 1.025 into is equal to, ये आ गया आपका स्क्वायर, again is equal to cube and again is equal to 4, so it becomes 1.103813 minus 1, so 10.38 approximately percent आएगा आपका when we will be expressing in percentage. Are you getting same answer? ये सारा का सारा जो रामायण था वो आपको ये एक फॉर्मूला एक्सप्लेन करने के लिए था, ठीक है। बाकी का जो है वो सब एग्जाम्पल आपको कंसेप्ट समझने के लिए। आपको याद क्या रखना है गाइज, आपको याद ये फॉर्मूला ही रखना है एंड बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम कर क्या रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका हमें क्या उपयोग होगा समझते हैं। सपोज आपको HDFC बैंक ने ऑफर दिया है 10% कंपाउंडेड, या हम कंसिडर करते हैं 10.50% कंपाउंडेड एन्युअली, ठीक है। तो इसका इफेक्टिवली आप कितना अर्न कर रहे हो, 10.50% ही, क्योंकि एनुअल जब कंपाउंडिंग होगा सेम विल बी द इफेक्टिव रेट। SBI ने आपको रेट दिया है 10% कंपाउंडेड सेमी एन्युअली, तो आप कहां पे इन्वेस्ट करोगे गाइज? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? बेसिकली मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कुछ यूज है क्या नहीं है, हम कैलकुलेट आखिर क्यों कर रहे हैं। इमेजिन करो सिनेरियो आपको, या हम क्या करेंगे, फर्स्ट सिनेरियो आपको इन्वेस्टमेंट करना है एंड दो ऑप्शन है आपके पास। HDFC ने आपको ऑफर दिया हुआ है 10.50%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी आपको ऑफर दिया है 10.50%, लेकिन HDFC में डिफरेंस क्या था, एनुअल कंपाउंडिंग, एंड SBI में आपको कंपाउंडिंग है सेमी एनुअल। कहां पे इन्वेस्ट करोगे आप SBI में ही इन्वेस्ट करोगे ना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है एंड यहां पे सेमी एनुअल मतलब साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रहा, राइट। सेकेंड ऑप्शन, HDFC आपको इंटरेस्ट रेट कोट कर रही है 10.50% कंपाउंडेड एन्युअली, ठीक है, एंड SBI जो आपको रेट दे रहा है वो 10% कंपाउंडेड सेमी एन्युअली। अब आप कंफ्यूज आ जाओगे, राइट। अब आपको कहां पे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि HDFC जो दे रहा है आपको वो एनुअल कंपाउंडिंग है, तो इफेक्टिवली 10.50% ही मिलेगा आपको। यहां पे रेट तो कम है SBI में, लेकिन सेमी एनुअल कंपाउंडिंग हो रहा है। आर यू गेटिंग? दिस रेट इज नो डाउट लोअर, बट देन क्योंकि सेमी एनुअल हो रहा है मतलब साल में 2 बार कंपाउंडिंग की वजह से हो सकता है यहां पे पैसे आपको ज्यादा मिले। तो कंपैरिजन करने के लिए जो सेमी एनुअल है उसका इफेक्टिव रेट क्या है, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 10.25%, मतलब सालाना SBI में जो आपको सेमी एनुअल दे रहा है उसका इफेक्टिव रेट क्या है, आपको हर साल पर एनम टर्म्स में 10.25% इफेक्टिवली रेट मिलेगा, वेराज HDFC में 10.50% मिलेगा। तो कहां पे इन्वेस्ट करोगे, यहां पे इन्वेस्ट करेंगे, राइट। या सपोज HDFC आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कोट कर रहा है वो 10 से 15% कोट कर रहा है, लेकिन कंपाउंडेड एन्युअली है, ठीक है। SBI ने आपको रेट दिया है 10%, लेकिन कंपाउंडेड सेमी एन्युअली। तो जिन बच्चों ने ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंसेप्ट नहीं स्टडी किया होगा वो कहां पे इन्वेस्ट करेंगे, HDFC में इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज दे विल बी सिंपली कंपेयरिंग द रेट, राइट। रेट कितना है SBI में 10%, HDFC में कितना है 10.15%, तो यहां पे दिखने में तो ज्यादा दिख रहा है, तो
पर्सन हु हैज नॉट स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड इफेक्टिव रेट वो कहां पे इन्वेस्ट करेंगे? एचडीएफसी में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन आपने क्योंकि स्टडी किया है, हम क्या करेंगे? सेमी एनुअल का इफेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इफेक्टिवली साल में कितना रेट मिल रहा है आपको। तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था 10% का 10.25% मिल रहा है, राइट? तो 10.25% इफेक्टिवली पर एनम मिल रहा है। एंड एचडीएफसी में कितना मिल रहा है? 10.15% इफेक्टिवली मिल रहा है पर एनम। तो कहां इन्वेस्ट करना चाहिए था? एसबीआई में इन्वेस्ट करना चाहिए था। आर यू गेटिंग द इंप्लीकेशन और एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट? कहां पे अप्लाई होगा वो, राइट? सो कंपैरिजन करने के लिए दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो व्हेनेवर इट इज कंपाउंडिंग एट एनी नंबर ऑफ टाइम्स विच इज नॉट एनुअल, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका ज्यादा आएगा। आर यू ऑल गेटिंग? सो बेसिकली आपको लिखना था ये इंपॉर्टेंट पार्ट, कंसेप्ट पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टूड गाइज? अगर किसी को दिक्कत हो इस कंसेप्ट में, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक्स्ट मी। ओके, नाउ विल प्रोसीड टू द एग्जांपल। मुझे लगता है पिछले सेशन में हमने एक एग्जांपल पेंडिंग रखा था। हाँ, ये 5th वाला पेंडिंग रखा था। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। रीड करो आप। आपके नोट्स में फॉर्मूला दिया नहीं है गाइज, सो राइट इट डाउन देयर प्रॉपरली, समरी में लिख लो। चलिए 5th एग्जांपल, द इफेक्टिव एनुअल कंपाउंडिंग रेट इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड मंथली इज। मतलब आपको जो कई जगह क्या सॉल्व करने के लिए, ताकि मैं सॉल्व करूं, आपको रेट क्या दिया हुआ है? 6% कंपाउंडेड मंथली, ठीक है? You have to calculate effective rate. So we already know the formula. Effective rate is equal to 1 plus I raised to n minus 1. यहां पे I क्या होगा? R upon 12. So 0.06 divided by 12. आपका I आएगा 0.005 and n is 12 times, बराबर ना? तो बेसिकली दिस विल बी 1 plus 0.005 raised to 12 minus 1, that is 1.005 raised to 12 minus 1. So 1.005 raised to 12 क्या करोगे? Into is equal to, फर्स्ट टाइम जब आप is equal to प्रेस करोगे दिस विल बी स्क्वायर, देन सो काउंट इट एज 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So basically you will be getting 1.06167 something, या 16 तक रखेंगे, -1, दैट इज 0.0616, परसेंटेज में एक्सप्रेस करना हो तो 6.16%, बराबर ना? तो क्या ऑप्शंस दिए गए आपको? कहाँ गया? द आंसर इज बी। सो 5th का आंसर पहले तो मार्क करो बी एंड देन राइट डाउन दिस सॉल्यूशन। कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे। सो ये सॉल्यूशन लिख लो। सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो एग्जांपल्स आएंगे गाइज, इट विल बी वेरी सिंपल। बाद में हमें मॉड्यूल के भी एग्जांपल सॉल्व करने हैं। मॉड्यूल में भी ज्यादा नहीं है बट थोड़े बहुत तो एग्जांपल्स डेफिनेटली दिए गए, जो कि इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वी हैव टू सॉल्व। फर्स्ट वी आर जस्ट सॉल्विंग द बेसिक प्रॉब्लम्स, देन विल सॉल्व द मॉड्यूल क्वेश्चंस एज वेल एज पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। ओके, कंप्लीटेड गाइज? चलिए, मेरे ख्याल से 9th प्रॉब्लम होमवर्क था ना आपका? क्या दिया था? इन हाउ मेनी इयर्स 10,000 कंपाउंडेड एन्युअली एट द रेट 10% विल अमाउंट टू 1331। तो यहां पे बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। अमाउंट दिया गया था आपको 1331, प्रिंसिपल था 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था?
10% कंपाउंडेड एन्युअली था, टाइम कैलकुलेट करना था। सो बेसिकली अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू टी। अब ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से बाहर निकलो, ये सिंपल एग्जांपल है, नहीं तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे आप। सो 1331 इज इक्वल टू 1000, 1 प्लस, ये हम डायरेक्टली 0.10 लिखेंगे रेस टू टी। तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवीजन होगा। सो कैलकुलेट करके देखो 1.01 इंटू इज इक्वल टू सो 1.01, सॉरी 1.0 नहीं आएगा, ये 1.1 आएगा, 10% है ना। तो 1.1 इंटू इज इक्वल टू यहाँ पे ये आ रहा है। सो बेसिकली 1.331 मतलब मैं लिख सकता हूँ 1.10 रेस टू 3 इज इक्वल टू 1.10 रेस टू टी। तो इसका मतलब टी आएगा अपना 3, राइट। तो इतना ही होप्स आपने लिखा ही होगा। सॉल्व किया है ना दोस्तों आपने। चलिए 9 का आंसर जस्ट चेक करो, 3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। होप्स विल बी गेटिंग सेम आंसर। ओके, तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं अपने रिमेनिंग एग्जांपल्स, नॉर्मल सिंपल एग्जांपल्स कंटिन्यू करेंगे अभी। वंस वी कंप्लीट विद दिस ऑल एग्जांपल्स, कितने जो भी है एग्जांपल 20, 25 कुछ तो रहेंगे, देन वी हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल 19 एग्जांपल्स है। चलिए शैल वी प्रोसीड गाइज। ओके, रीड 10th एग्जांपल। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000, इसका मतलब ये 2000 क्या हुआ, प्रिंसिपल at 5% rate per annum, this is R, compounded yearly for 2.5 years। तो यहां पे इंपॉर्टेंट 2.5 years मतलब टाइम 1, 2, 3 ऐसे स्पेसिफिक नहीं दिया, 2.5 years दिया हुआ है, राइट। तो इस तरह के एग्जाम्पल में हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। आप मेरे साथ सॉल्व करो। प्रिंसिपल कितना दिया आपको, 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% कंपाउंडेड एन्युअली, टाइम 2.5 years। ओके, now what we can do is we can write down the formula for amount। amount is equal to principal into जो आपका फॉर्मूला है वो लिख लो, 1 plus R upon 100 raised to T। so this is 2000 into 1 plus 0.05 लिख देते हैं यहाँ पे, raised to 2.5। यहां तक लिख लिया गाइस अपने। तो अब अभी दिक्कत ये है कि 1.05 रेस टू 2.5 आप कैलकुलेट करोगे कैसे। 1.05 raised to 2.5, how you will be calculating this? Do you remember one method which we are written? पहले तो आप स्क्वायर रूट करोगे 12 टाइम्स किसका, बेस का। उसके बाद स्टेप सेकंड था -1 करोगे, उसके बाद पावर से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, देन +1 करोगे, देन इनटू इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू करके 12 टाइम्स तक कैलकुलेट करना था आपको। बेसिकली उस टाइम भी मैंने कहा था व्हेनेवर द पावर इज लेस देन 1 या अगर पावर डेसिमल में हो तो आप ये स्टेप्स यूज कर सकते हो। आई एम रिपीटिंग अगेन गाइज, व्हेनेवर द पावर इज लाइक 1.05 रेज़ टू 2, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, 1.05 इंटू इज इक्वल टू क्या आंसर आया, पावर 3 हो तो अगेन इज इक्वल टू किया तो आंसर आया। लेकिन जब पावर में आपका डेसिमल हो तो डायरेक्टली आप कैलकुलेटर पे कर नहीं सकते, ठीक है। तो इन दैट केस वी हैव टू यूज दिस स्टेप्स। तो ये स्टेप आप कब इस्तेमाल करोगे, when power is less than 1 और power is in decimal, ठीक है।
होप सो मैंने जो भी कहा आपको आपके दिमाग तक ये बातें पहुंच रही है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे 1.05, अभी आप मेरे साथ कैलकुलेटर पे ले लो 1.05, प्रेस स्क्वायर रूट साइन 12 टाइम्स। आपको स्टेप्स याद है ना बच्चों, आपको स्टेप्स याद है ना। 12 टाइम्स स्क्वायर रूट साइन प्रेस करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ठीक है। जो भी आ रहा है आपका 1.000 समथिंग 59 समथिंग वॉट एवर इट इज, -1, नेक्स्ट स्टेप वाज -1, देन मल्टीप्लाई बाय पावर, पावर इज 2.5, सो इनटू 2.5, राइट, देन +1, सो आपका आ रहा है 1.00 समथिंग 1488 समथिंग। नाउ द नेक्स्ट स्टेप वाज इनटू इज इक्वल टू ऑन कंटिन्यू, सो करो आप इनटू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ तो गलती हुआ मेरा, आप कंटिन्यू करो। ये सब करने के बाद मुझे बताओ क्या आपका आंसर 1.1297 आ रहा है। आगे कुछ तो आएगा लेकिन हम 4 डिजिट्स तक लिखेंगे। अगर आपका आंसर 1.1297 आ रहा है देन यू आर करेक्ट। हैव यू ऑल गॉट दिस आंसर? अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने ये कैलकुलेट करते टाइम या यहां पे 12 टाइम्स कैलकुलेट करते टाइम गलती किया हुआ है। रीचेक अगेन, ओके। सो हियर आई कैन राइट दिस डायरेक्टली एज 2000 into 1.1297। एक और मेथड भी है इसका सॉल्व करने के लिए, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको, जो आपको ठीक समझे वो करो आप। 1.05 रेज टू 2.5 बराबर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1.05 रेज टू 2.5 मतलब क्या मैं 5 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकता हूं? 5/2 मतलब क्या? कैलकुलेटर पे करके देखो, 5/2 इज 2.5, सो 1.05 रेस टू 5/2 मतलब क्या मैं इसे लिख सकता हूं 5 इंटू 1/2। 5 इंटू 1/2 क्या होता है? 5/2 ये होगा ना, 5 इंटू 1 5 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो यहां पे अगर मैं इसको सेपरेटली लिखूं तो बेसिकली यहां पे एक तो पावर है 5 एंड दूसरी पावर है क्या 1.2। तो मैं क्या कर सकता हूं, फर्स्ट calculate power 5 and then 1/2 that is square root कर सकते हो आप। 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ही है ना, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सी बात है, जब पावर 2.5 है, अगर मैं 5 टाइम्स पावर कैलकुलेट करूं एंड एक बार स्क्वायर रूट करूं तो क्या आंसर आएगा? 2.5 तो आएगा। चेक करो आप, 1.05 रेस टू 5 कैलकुलेट करना है मुझे, इतना कैलकुलेट करना है फिलहाल, ओके। तो व्हाट यू विल बी डूइंग 1.05 कैलकुलेटर पे लो, प्रेस इनटू प्रेस इज इक्वल टू, आपका आ रहा होगा 1.1025, ये क्या हुआ? स्क्वायर हुआ मतलब सेकेंड पावर, अगेन प्रेस इज इक्वल टू थर्ड पावर, अगेन इज इक्वल टू फोर्थ पावर, अगेन इज इक्वल टू फिफ्थ पावर, राइट। तो आपका अभी आंसर क्या आ रहा है 1.27628 समथिंग। अभी क्या बचा 1/2 मतलब क्या है? स्क्वायर रूट। तो अभी मैं इसको भी कंसिडर कर रहा हूं, तो जस्ट प्रेस स्क्वायर रूट साइन, एक बार स्क्वायर रूट साइन प्रेस करो। नाउ जस्ट चेक ऑन योर कैलकुलेटर, इज इट 1.1297? इज इट कमिंग? क्या सेम आ रहा था हमारा यहां पे भी? तो विच एवर यू फाइंड इजी यू कैन राइट इट डाउन। सिंपली आपको क्या करना है, जब ये 5/2 है तो या 2.5, इसको हमने 5/2 कैलकुलेट किया एंड देन वी हैव सेपरेटेड, 5 सेपरेट किया, 1/2 सेपरेट किया, राइट। लेकिन ये सेपरेशन कब पॉसिबल हुआ? जब यहां पे 1/2 था,
राइट। सपोज यहां पे से 5/9 होता तो देन इट वुड बी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, वहां पे हमारी ये स्टेप्स ही काम आएंगे, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड बोथ द मेथड्स। सो विच एवर यू फील लाइक यू कैन राइट इट डाउन। अगर आपको दोनों लिखना है फिलहाल तो दोनों लिख लो, एग्जाम के टाइम एक ही यूज करना है आपको, ठीक है। सो राइट हैंड साइड में इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन, इफ यू वांट नहीं, मुझे लगता है आप लिख ही लो। यहां तक तो हमने कैलकुलेट किया था, ये जो वर्किंग है सेपरेटली हमने राइट हैंड साइड में दिखाया है, ठीक है। सो इसका कैलकुलेशन आप लिख सकते हो मेथड 1 एंड यहां पे लिख सकते हो मेथड 2, दोनों आप लिख लो। कब यूज करना है वो भी हमने लिखा हुआ है, जब पावर होगा लेस देन 1 और पावर होगा डेसिमल में, या सिंपल हम कह सकते हैं पावर जब डेसिमल में होगा तब आप ये स्टेप्स यूज कर सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है ये आपने लिख लिया है। नाउ ये सेकेंड मेथड अगर आपको इच्छा है तो ये भी लिख लो, 2.5 we can write it as 5/2 and then continue. लिखा आपने? चलिए कंटिन्यू करते हैं ना। आंसर अमाउंट कैलकुलेट करना था ना, तो 2000 इंटू 1.1297, मुझे गेटिंग और यू ऑल गेटिंग 2259 अप्रोक्सीमेटली। हम इसको 2260 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। आर यू गेटिंग 2260? सो दिस इज द अमाउंट, दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। कैलकुलेट क्या करना था हमें कैलकुलेट करना था कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट नहीं कैलकुलेट करनी थी। हमने जो कैलकुलेट किया है दिस इज अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहेगा बच्चों? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सो इट इज 2260 माइनस 2000, सो इट विल बी 260। तो अपना आंसर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 260, राइट। सो दैट्स इट विद द एग्जांपल नंबर 10। ऑप्शन क्या आ रहा है अपना? 260 सी आंसर आ रहा है, बराबर है ना। तो बिफोर कंटिन्यूइंग विद द 11th एंड फर्दर एग्जांपल्स, हम क्या करेंगे सिमिलर जो एग्जांपल, जैसे हमने ये एग्जांपल सॉल्व किया व्हेनेवर द नंबर ऑफ टाइम इज इन डेसिमल, इसके ऊपर थोड़े बहुत एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए इन दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स, ओके। तो यहाँ पे तो हमने इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट लिखा था, चलिए यहीं पे लिखते हैं। राइट डाउन वन एग्जांपल। How much will person get? How much will a person get after 40 months if he invest rupees 10,000 at the rate 10% compounded annually? So write down this question guys. So here basically जो टाइम दिया हुआ है वो 40 मंथ्स है, प्रिंसिपल दिया है 10,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो हियर सिंपल वैसे तो एग्जांपल है, लेकिन जब मंथ्स में दिया हुआ एंड देन इट इज मोर देन 12 मंथ्स, तो आपको कैलकुलेट कैसे करना है ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। जस्ट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट विथ एग्जांपल। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल to 1 plus r upon 100 raised to t. So this will be equal to 10,000. 1 plus r कितना है 10%, so मैं इसको डायरेक्टली 0.10 लिख दूं। टाइम will be always in per annum, so this will be 40 divided by 12, बराबर ना। तो यहाँ पे 40 divided by 12 कर दो इसको। तो 40 divided by 12 मतलब 10,000 into 1.10, कैलकुलेट करो 40 डिवाइडेड बाय 12, 3.333 आ रहा है।
वैसे तो कैलकुलेटर पे बहुत आ रहा होगा, लेकिन हमने 4 डिजिट्स तक कंसिडर किया है। नाउ यू नो द रेस्ट। कैलकुलेट कैसे करना है आपको? पहले तो आप क्या करोगे, 1.10 प्रेस स्क्वायर रूट साइन 12 टाइम्स, -1 मल्टीप्लाई बाय पावर +1 and then into is equal to 12 टाइम्स। कैलकुलेट करो मेरे बच्चों, मैं भी आपके साथ कैलकुलेट करता हूं। 1.10 स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, क्या आपका आंसर स्क्वायर रूट 12 टाइम्स करने के बाद 1.000023 समथिंग आ रहा है? नेक्स्ट स्टेप क्या था? -1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था? मल्टीप्लाई बाय पावर, दैट इज 3.3333 4 टाइम्स, राइट? तो क्या आपका 0.00007756 समथिंग आ रहा है? एड 1 टू इट। ओके, तो अभी आप क्या करोगे? इनटू इज इक्वल टू एक बार काउंटेड एज 1, इनटू इज इक्वल टू 2, इनटू इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितना आ रहा है? क्या आपका आ रहा है? 1.3739। अगर आपका 1.3739 आ रहा है देन यू आर डन करेक्ट कैलकुलेशन। तो हम इसको लिख दे यहां पे 10,000 इंटू 1.3739, बराबर है ना? इज एवरीवन गेटिंग सेम? इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड भी है, इसको मैं ऐसे लिखूं 1.10 रेस टू 3.333। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं? 1.10 नहीं, ये मेथड से हम नहीं करेंगे क्योंकि 1/3 आएगा, सो बेटर विल यूज बाय दिस मेथड ओनली, क्योंकि इन एनी वे आपको आगे जाके ये सेम स्टेप्स यूज करने होंगे, सो विल नॉट यूज एनी अल्टरनेटिव मेथड। वैसे तो अल्टरनेटिव मेथड है, लेकिन वहां पे भी आपको ये स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे, सो बेटर वी यूज डायरेक्टली हियर ओनली। सो जस्ट चेक वेदर यू आर गेटिंग 1.3739। सो दिस विल बी 13,739, द अमाउंट विच विल बी गेटिंग 13,739। एंड अगर आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हो तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, so this will be 13,739 minus 10,000, so it will be 3,739, बराबर है ना? Now write one more example, similar example है। What amount of interest, what amount of interest will be earned on rupees 10,000 in 27 months at the rate 9% कंपाउंडेड एन्युअली? तो ये भी वैसे सिंपल है। क्या करेंगे हम? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू टी। तो प्रिंसिपल क्या है आपका? 10,000, 1 प्लस 0.09 रेस टू टी होगा 27/12, क्योंकि टी दिया आपको 27 मंथ्स, तो ईयर में एक्सप्रेस करने के लिए 27/12 ईयर्स। डायरेक्टली कैलकुलेट करो, 27/12 कितना आ रहा है? 2.25। सो नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग, अपने स्टेप्स 1.09 रेस टू 2.25 कैलकुलेट करोगे। स्क्वायर रूट 12 टाइम्स ऑफ द बेस -1 मल्टीप्लाई बाय पावर +1 एंड देन इनटू इज इक्वल टू, अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं
आप पहले कैलकुलेट करके देखो, ठीक है। So this you should be getting 1.2139 approximately. So this will be 12,139. This is amount. आपको पूछा है compound interest, so it will be A minus P. So 12,139 minus 10,000. This will be equal to 2139. रिटर्न। चलिए, आपको अगर मंथ्स में टाइम दिया हो तो किस तरह से कैलकुलेट करना समझ में आया दोस्तों। नाउ विल प्रोसीड विद द 11th प्रॉब्लम। अपने जो एग्जांपल्स है वो अभी प्रोसीड करेंगे। कहाँ गया रीड करो आप ये अभी। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम फॉर 2 years एट 3% बी 101.5, ये क्या दिया आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, 2 साल के लिए एट 3% इंटरेस्ट। व्हाट वुड बी सिंपल इंटरेस्ट? हैव यू ऑल अंडरस्टूड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल? कहां पे जगह है मुझे लिखने के लिए? 11th एग्जाम्पल में मुझे प्रिंसिपल दिया नहीं है, अमाउंट दिया नहीं है, लेकिन मुझे दिया गया कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹101.5 फॉर t is equal to 2 years and rate is equal to 3%. Obviously when nothing is been given it will be compounded annually, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है मुझे? सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट होगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, बराबर है ना। तो आर आपको दिया हुआ है 3%, टाइम दिया हुआ है 2, तो बेसिकली हमें कैलकुलेट क्या करना है? पहले प्रिंसिपल पहले कैलकुलेट करना है। वंस आई एबल टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल आई कैन कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट इन सिंपल मैनर, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट मुझे कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे हम? जो दिया हुआ है उसके बेसिस पे प्रोसीड करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली फर्स्ट वी कैन राइट वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल। सबसे पहले मुझे प्रिंसिपल कैलकुलेट करना होगा, बराबर ना। तो मुझे क्या दिया है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, डू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट? इट वाज सिंपली अमाउंट माइनस पी। एंड डू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर अमाउंट? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू टी। तो क्या यहां पे मैं रिप्लेस कर सकता हूं? अमाउंट मतलब प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू टी माइनस प्रिंसिपल। तो नाउ जस्ट गो ऑन कैलकुलेटिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 101.5 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 100 रेस टू 2 माइनस पी, बराबर है ना। तो यहाँ पे मिसिंग फिगर आपको एक ही दिख रही है, पी। सो वंस यू सॉल्व दिस यू विल कैलकुलेट द वैल्यू फॉर पी। So here 3 divided by 100 means 0.03. So it will be 1.03 raised to 2 minus p. Calculate करो 1.03 into is equal to. So this will be p into 1.0609 minus p, बराबर ना। तो p का जो अगर मैं कोएफिशिएंट मैनर में लिखूं तो इट इज 1.0609 p माइनस 1 p। तो बेसिकली दिस बिकम्स 0.0609 p, इजंट इट राइट। तो अभी ये जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन होगा, तो मैं यहाँ पे p लिख दूं 101.50 divided by 0.0609. So it will be just check, are you all getting 1666.66 something? So with this I have calculated the principal amount, ठीक है। तो मुझे एक्चुअल प्रिंसिपल नहीं कैलकुलेट करना था, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, बट वंस आई कैलकुलेट प्रिंसिपल
सेकेंड वर्किंग हम लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो यू नो ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल 1666.66 आर 3% एंड टाइम 2 years। यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली नहीं रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट है, सो इट विल बी 1666.66 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेट इट। और you all getting simple interest approximately 100। that's it, इतना ही है आंसर। सिंपल इंटरेस्ट आना चाहिए आपका 100। सो इफ यू आर नॉट रिटर्न इट अलॉन्ग विथ मी, तो आप क्या करोगे, पहले तो ये गिवन इंफॉर्मेशन लिखो। फर्स्ट राइट डाउन ऑल दिस गिवन इंफॉर्मेशन गाइज। देन सिंपल इंटरेस्ट क्या है मुझे कैलकुलेट करना था। सो राइट डाउन फर्स्ट वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ पी। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, होप सो यू हैव रिटर्न इट। नीचे नीचे मैं स्क्रॉल करता हूं। लिखा आपने? तो पहला वर्किंग में आपका प्रिंसिपल आ रहा था 1666 पॉइंट समथिंग समथिंग, एंड दूसरे वर्किंग में वंस यू गॉट प्रिंसिपल देन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना तो वैसे सिंपल था, दिस मच। कंप्लीटेड राइटिंग। चलिए ऑप्शन क्या देखेंगे। 11th का आंसर आ रहा था अपना 100। ठीक है, आप प्रॉपरली लिख रहे हो ना आपके नोटबुक में गाइस, मेंटेन बुक प्रॉपरली। नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ रीडिंग ऑफ 12th a sum of rupees 4000 is invested in an account that pays 6% interest compounded annually. Okay, it yields 5353 after number of years. Determine the number of years for which the sum was invested। सिंपल एग्जांपल है वैसे तो, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसको रब करके यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। 12th एग्जांपल, you have been given principal 4000, amount 5353 और 6%, टाइम कैलकुलेट करना है आपको। सो यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला। चलिए कंटिन्यू करते हैं। राइट डाउन द फॉर्मूला। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू टी। सो दिस अमाउंट इज 5353 is equal to 4000 into 1.06 लिख दूं मैं रेज टू टी। सो दिस विल बी 5353 डिवाइडेड बाय 4000, कितना आएगा 1.33825 इज इक्वल टू 1.06 रेज टू टी, बराबर है ना। तो आप क्या करोगे, 1.06 इंटू इज इक्वल टू प्रेस करते जाओगे, यू विल काउंट द पावर एंड कौन से पावर पे आपका 1.33825 आएगा, दैट विल बी द आंसर। राइट, बेसिकली हमें बेस इक्वेट करना है। तो चलिए देखते हैं 1.06 इंटू इज इक्वल टू, तो स्क्वायर आया, थर्ड पावर, फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर पे मुझे दिख रहा है सेम आंसर आ रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं 1.06 रेज टू 5 is equal to 1.33825। तो instead of this I am writing it as 1.06 raised to 5 is equal to 1.06 raised to t।
जब बेस सेम हो तो t will be equal to, the power will be same, so t will be equal to 5. So if you are not written, write it down quickly. सिंपल एग्जांपल था, तो वैसे तो ये रिटर्न गाइज। चलिए एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। 12th का आंसर तो पहले लिख लो। आंसर क्या है? 5। करेक्ट आंसर इज बी। ओके, नाउ रीड 13th एग्जांपल। हाउ लॉन्ग इट विल टेक rupees 1200 to amount rupees 2000? How long will it take rupees 1200 to amount 2000? मतलब प्रिंसिपल 1200, अमाउंट दिया आपको 2000 एट 5% कंपाउंडेड क्वार्टरली एट कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर आप ऑप्शन देख रहे हो तो 10 years, 3 months, 10 years, 5 months एंड सो ऑन दिख रहा है आपको। मतलब आंसर कहीं ना कहीं तो आपका डेसिमल में आएगा। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कहाँ पे जगह है मुझे सॉल्व करने के लिए? होप से यहाँ पे जगह रहेगी। 13th एग्जाम्पल। तेरे को किसने पूछा है भाई? आप इन्वेस्ट कर रहे हो 1200, आपको n ईयर्स के बाद मिलना चाहिए 2000। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5% कंपाउंडेड क्वार्टरली। व्हाट शुड बी द t that you have to calculate? So first what we'll do, we'll write down the given information. Principal 1200, amount 2000, rate 5% compounded quarterly, time question mark. Okay, so first we have written given information. Hope so आप मेरे साथ ही लिख रहे हो। Then write down the formula. Amount is equal to principal into 1 plus r upon 100 raised to, सॉरी अभी 4 टाइम्स कंपाउंडिंग हो रहा है ना क्वार्टरली, मतलब 4t होगा। डू रिमेंबर द फॉर्मूला गाइज? तो अमाउंट आ रही है आपकी 2000, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1200, 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 रेस टू 40, बराबर ना? तो दिस 2000 डिवाइडेड बाय 1200, 1200 जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवीजन होगा, सो इट विल बी 1.6666 इज इक्वल टू 5 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। तो ये आ रहा है आपका 1.0125 रेस टू 40। बराबर है 1.0। अभी आप क्या करोगे? जैसे हर टाइम हम करते हैं, 1.0125 रेस टू व्हाट will give you approximately 1.6666 समथिंग। तो आप करोगे क्या? कैलकुलेटर पे लोगे 1.0125 इंटू इज इक्वल टू काउंट करते जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। 1.0125 इंटू इज इक्वल टू काउंट कब तक करना है आपको? जब तक आंसर अप्रोक्सीमेटली 1.6666 समथिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो काउंट करते जाओ। फर्स्ट जब आप इज इक्वल टू प्रेस करोगे तो क्या काउंट करोगे? 2, क्योंकि ये स्क्वायर है। सेकेंड इज इक्वल टू 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, सो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, अप्रोक्सीमेटली क्या आपका आंसर 41 आ रहा है? मुझे तो अप्रोक्सीमेटली जब 1 पॉइंट चेक करो आप, 41 जब आ रहा है रेस टू 41,
तो अप्रोक्सीमेटली 1.66 समथिंग आई विल बी गेटिंग. सो मोस्ट क्लोजेस्ट इज 41. तो मैं 1.666 की जगह 1.0125 रेस टू 41 इज इक्वल टू 1.0125 रेस टू 40 लिख सकता हूं. अप्रोक्सीमेटली सेम ही है. तो बेसिकली व्हेनेवर द बेस इज सेम, when this base is same, I can equate the power, right? So it becomes 4t is equal to 41. So t is equal to 41 upon 4. So t is equal to 41 divided by 4. तो आ रहा है 10.25 years. अगर आपने ऑप्शन देखा हो तो 10 years 3 months ऐसे कुछ तो था, right? तो here we have to express in years only as well as months. So 10 years and जब भी ये डेसिमल हो तो आपको क्या करना है 0.25 into 12 मंथ्स करना है. डायरेक्टली ये मत लिखो कि 10 years and 2.5 months, ये गलत होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 0. जो है डेसिमल फॉर 10 है एंड आपके साल में कितने मंथ्स रहते हैं 12. सो व्हाट यू हैव टू डू इज 10 years 0.25 into 12. अगर 10.5 हो तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली 10 years and 6 months लिख सकते हैं, क्योंकि 0.5 मतलब एग्जैक्टली हाफ. तो यहां पे 0.25 into 12 होगा. सो t इज इक्वल टू 10 year एंड ये कितना होगा 0.25 into 12, 3 months होगा ना. 3 months. So this should be your answer. Okay. So what you can do is now you can write it down. मेरे ख्याल से आपने मेरे साथ ही लिखा है, but still if you are not written, you can continue writing. Have you written 10 years and 3 months completed? अगर नहीं लिखा तो what you can do is you can pause the video and write it down. Okay. चलिए बच्चों देखते हैं आंसर 13 का. 10 years and 3 months. The answer was A. ठीक है. So we'll conclude for today. Tomorrow we'll continue with the remaining problems on this compound interest, and if possible we'll be starting with the module question as well. Okay. So till then, have a very nice time guys. Bye bye.